हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम दिल्ली सल्तनत के साथ राजस्थान के राज्यों के जो संबंध थे वो हम शुरुआत कर रहे हैं, रिलेशंस विथ दिल्ली सल्तनत। और आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के रणथंभौर के चौहानों के साथ संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। रणथंभौर को प्राचीन काल के अंदर रंतहपुर नाम से जाना जाता था। रंतहपुर कहा जाता था और रंतहपुर का मतलब होता है रन की घाटी में स्थित नगर। जैसा कि हम जानते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी क्या हो जाता है, जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो हार जाते हैं। मोहम्मद गौरी जो है उस अजमेर और दिल्ली पर अधिकार जमा लेता है। अधिकार जमाने के बाद में वो स्वयं वहाँ से अपने प्रदेश लौट जाता है और अपना उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को बना के जाता है यहाँ का। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो यहाँ का उत्तराधिकारी बन जाता है मोहम्मद गौरी का। ऐबक जो है जीतने के बाद में अजमेर का शासन जो है भारी टैक्स लेकर के, भारी कर के बदले में पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज को दे देता है। पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को टैक्स के बदले में अजमेर वापस लौटा देता है। परंतु क्या होता है कि पृथ्वीराज तृतीय का जो भाई होता है हरिराज इस गोविंदराज को जो है यहाँ से उसको अजमेर से निकाल देता है, पदच्युत कर देता है। इसलिए यह गोविंदराज रणथंभौर में आ जाता है और वहाँ पर चौहान शासन की नींव रखता है लगभग 1194 ईस्वी में। ठीक है, तो चौहानों की रणथंभौर शाखा का संस्थापक किसको माना जाता है? गोविंदराज, जो किसका पुत्र है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र है। ठीक है, और लगभग 1194 के अंदर इसने रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की नींव रखी। रणथंभौर के अंदर फिर उसके उत्तराधिकारी वाल्हण, प्रल्हादन और वीर नारायण हुए। इनके बारे में कोई जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती है, वल्हण और प्रल्हादन के बारे में। वीर नारायण के संबंध में कहा जाता है कि इसके कार्यकाल के अंदर वीर नारायण के कार्यकाल के अंदर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश, वीर नारायण के कार्यकाल में इल्तुतमिश ने जो है रणथंभौर पर आक्रमण किया था और वीर नारायण ने इल्तुतमिश को जो है यहाँ से भगा दिया था, आक्रमण को विफल कर दिया था। परंतु धोखे से इल्तुतमिश ने वीर नारायण को दिल्ली में मरवा दिया था फिर बाद में, और रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है। ठीक है ना, वीर नारायण एक बार तो इल्तुतमिश को यहाँ से भगा देता है, परंतु दूसरी बार जब है इल्तुतमिश जो है धोखे से दिल्ली में वीर नारायण को मरवा देता है और रणथंभौर पर कब्जा कर लेता है। बाद में वीर नारायण का पुत्र वाघभट होता है, वो राजा बनता है और यह दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। यह रणथंभौर दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लेता है। उसके बाद में वाघभट का पुत्र होता है जैत्र सिंह, जिसे जय सिम्हा भी कहा जाता है। जय सिम्हा या जैत्र सिंह भी कहा जाता है और जय सिम्हा भी कहा जाता है। उसने दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है ना, उसके आक्रमण को विफल किया। जैत्र सिंह ने दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद द्वारा भेजी गई सेना से रणथंभौर की रक्षा की और साथ में इस जय सिंह ने अपने समकालीन परमारों, कच्छपों और मुस्लिमों से उसको युद्ध करना पड़ा। फिर बाद में जैत्र सिंह का पुत्र हमीरदेव चौहान 1282 ईस्वी में रणथंभौर का शासक बनता है और यह
रणथंभौर के चौहान वंश का सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक हुआ। यह जैत्र सिंह का हालांकि तृतीय पुत्र था, तीसरा पुत्र था, परंतु अत्यधिक योग्य होने के कारण जैत्र सिंह द्वारा 1282 ईस्वी में उसे शासक बना दिया गया, उसका राज तिलक कर दिया गया। और यह जो है हम्मीरदेव चौहान सर्वाधिक प्रतापी शासक हुआ अपने चौहान रणथंभौर के चौहान वंश के अंदर। और इसने जैसे ही सिंहासन संभाला और सिंहासन संभालते ही उसने दिग्विजय की नीति प्रारंभ कर ली। आसपास के राजाओं को जो है इसने पराजित करना शुरू कर दिया और सर्वप्रथम उसने भीम रस के राजा अर्जुन को परास्त किया। भीम रस के राजा है अर्जुन को परास्त कर दिया। तत्पश्चात मांडलगढ़, उज्जैन और धार पर आक्रमण करके भोज परमार को पराजित कर दिया। फिर यहाँ से वह उत्तर की ओर मुड़ा और चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, चंगा, पुष्कर, खंडीला, चंपा, कंकरीला होता हुआ वापस रणथंभौर पहुंचा। इस प्रकार उसने अपने आसपास के जितने भी जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे और उस समय के महत्वपूर्ण जो राजा हुआ करते थे उनको पराजित करना प्रारंभ कर दिया। और इस दिग्विजय की नीति के बाद में जब ये रणथंभौर वापस पहुंच गया इतने सारे राज्यों को जीत करके, तो इस दिग्विजय की समाप्ति के बाद में उसने एक यज्ञ का आयोजन करवाया जिसे कौटिय यज्ञ कहा जाता है। ऐसा बलवान शिलालेख में उल्लेख मिलता है। कौटिय यज्ञ का आयोजन करवाया हम्मीर ने, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? बलवान शिलालेख में। और यह कौटिय यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ के समान ही होता था। इस कौटिय यज्ञ का राजपुरोहित कौन था? विश्वरूप। हम्मीर का राजपुरोहित जो विश्वरूप था, इसने जो है इस कौटिय यज्ञ का क्या किया था? संपादन करवाया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, उसके साथ में हम्मीर के संबंध। जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में रणथंभौर पर कब्जा जमाने के मकसद से निकल पड़ता है। और चूंकि रणथंभौर के किले को जीतने के लिए जाइन के दुर्ग पर अधिकार करना या उस पर कब्जा करना जो है वो जरूरी होता था, क्योंकि जाइन के दुर्ग पर यदि कब्जा हो जाए तो रणथंभौर के पर कब्जा करना बहुत ही आसान हो जाता था। इसलिए 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले जाइन के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। जाइन के दुर्ग को रणथंभौर के दुर्ग की या रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। यानी कि इसके ऊपर जाइन के ऊपर कब्जा हो गया तो रणथंभौर के ऊपर कब्जा होना बहुत आसान हो जाता था। तो सबसे पहले 1290 में इसने जाइन के दुर्ग पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में ले लिया और 1291 के अंदर उसने रणथंभौर पर भी हमला बोल दिया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ और वह दिल्ली लौट जाता है। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो रणथंभौर पर आक्रमण अवश्य करता है 1291 में, लेकिन वह सफल नहीं होता है, दिल्ली लौट जाता है। हालांकि वो रणथंभौर की कुंजी जाइन दुर्ग पर अवश्य कब्जा कर लेता है। 1292 में 91 में असफल हो गया। 1292 में जलालुद्दीन ने पुनः रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार भी वो क्या हुआ? असफल हुआ। और ऐसे छोटे छोटे और आक्रमण किए। जब वो इस कार्य के अंदर असफल हो गया तो असफल होने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के दुर्ग के बारे में क्या कहा? ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ, ऐसा जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि वो उसने बार बार आक्रमण किए लेकिन वो असफल हुआ, तो उसने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया। तो आपको ध्यान रख लेना है, जलालुद्दीन खिलजी ने ये स्टेटमेंट दिया था। आगे बढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में
अलाउद्दीन खिलजी है वो शासक बनता है। 1296 में चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। और वह एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था, संपूर्ण भारत पर शासन करने की इच्छा रखता था और हम्मीर की इस बढ़ती हुई शक्ति को वह सहन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हम्मीर जो है वो दिग्विजय की नीति पर निकल पड़ा था, कौटिय यज्ञ का आयोजन करवा रहा था। और चूंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो संपूर्ण भारत पर शासन करने की इच्छा रखता था, इसलिए हम्मीर की इस बढ़ती हुई शक्ति को वो सहन नहीं कर पा रहा था। और दूसरा ये कारण माना जाता है कि कहते हैं कि भाई हम्मीर ने राज कर देना बंद कर दिया था, हम्मीर ने जो है वो राज कर देना बंद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव के ऊपर आक्रमण क्यों किया, इसके मुख्य रूप से 3 कारण बताए जाते हैं। उसमें पहला यही कि हम जो अलाउद्दीन खिलजी था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, वो हम्मीर की बढ़ती हुई शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। दूसरा कहते हैं कि हम्मीर ने राज कर देना बंद कर दिया था। और तीसरा जो कारण ये माना जाता है कि हम्मीर ने अलाउद्दीन खिलजी के कुछ विद्रोही मंगोल विद्रोहियों को अपनी यहाँ शरण दे दी थी और उसकी वजह से जो है वो अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया था। तो ये मुख्य रूप से 3 कारण माने जाते हैं। तो हम्मीर देव के ऊपर आक्रमण करने का उसको अवसर मिल गया अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि हम्मीर देव ने मंगोल विद्रोहियों, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोही थे उनके ऊपर उनको जो है मंगोल विद्रोहियों जैसे मोहम्मद शाह या मोहम्मद नाम था, या मोहम्मद, इसको महामा शाह भी कहा जाता है, इलचक, कमरू, बर्क और कहब्रू, ये सारे जो है ये सारे मंगोल विद्रोही हैं। और इन मंगोल विद्रोहियों को किसने शरण दे दी? हम्मीर ने दे दी। ये अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही हैं और उनको शरण दे देता है हम्मीर। मोहम्मद शाह या महामा शाह, इलचक, कमरू, बर्क और कहब्रू को आश्रय देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो जाता है। और कहा जाता है कि ये जो मोहम्मद शाह था या महामा शाह था, इसका अलाउद्दीन खिलजी की बेगम यानी कि पत्नी चिमना से प्रेम था और इसकी वजह से भी अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मोहम्मद महामा शाह से नाराज था। और एक दूसरा कारण जो बताया जाता है कि ये सारे जो विद्रोही है ये लोग जालोर गए थे और वहाँ से जालोर से गुजरात में लूटे गए धन का 1/5वां हिस्सा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे उलूग खां, उसके द्वारा मांगे जाने पर मना कर रहे थे कि भाई ये 1/5वां हिस्सा जो है जो हम गुजरात से लूट करके लाए हैं वो उलूग खां यानी कि सेनापति को नहीं देंगे। इस वजह से ये सारे विद्रोह कर बैठते हैं और ये यहाँ से भाग करके हम्मीर के यहाँ शरण ले लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम्मीर इनको शरण दे देता है और उस वजह से अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो जाता है। हम्मीर हट नामक जो पुस्तक है चंद्रशेखर के द्वारा रचित, इसमें मोहम्मद शाह, ठीक है ना, मोहम्मद शाही और अलाउद्दीन की बेगम चिमना से प्रेम संबंध का उल्लेख है। इस वजह से जो है वो अलाउद्दीन खिलजी उससे नाराज था। हम्मीर द्वारा विद्रोहियों को न लौटाया गया तो 1299 ईस्वी में, कब? 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंबोर पर आक्रमण कर दिया। और सबसे पहले जो कि रणथंबोर दुर्ग की कुंजी माना जाता था, झाइन के दुर्ग पर कब्जा कर लेते हैं। और परंतु झाइन के दुर्ग पर कब्जा करने के
बाद भी रणथंभौर पर दुर्ग पर उनका कब्जा नहीं हो पाता है और इस वजह से रणथंभौर में तुर्की सेना जो है वो हम्मीर से पराजित हो जाती है। और इस युद्ध के अंदर हम्मीर के सेनापति कौन थे? खिलजी की सेना के सेनापति जो है वो उल्लुग खां और नुसरत खां है। वही हम्मीर के सेनापति जो थे धर्म सिंह और भीम सिंह। ठीक है। और इस युद्ध के अंदर धर्म सिंह और भीम सिंह ने जो ये जाहिन का दुर्ग खिलजी की सेना ने अपने कब्जे में लिया था, उस जाहिन के दुर्ग पर भी ये धर्म सिंह और भीम सिंह इन पर जो है वापस से कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। अलाउद्दीन के सेनापति के नाम नुसरत खां और उल्लुग खां थे। आगे देखते हैं। फिर 1299 के अंदर हिंदुवाट घाटी का युद्ध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। हिंदुवाट घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी की सेना और हम्मीर के बीच में हुआ था 1299 में। इस युद्ध में दरअसल क्या हुआ, जब एक बार पुनः जब हम्मीर के जो सेनापति होते हैं धर्म सिंह और भीम सिंह जब जाहिन के दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लेते हैं, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा जीत लिया गया था, तब उससे नाराज होकर के एक बार पुनः जो है अब अचानक से क्या होता है, अलफ खान के नेतृत्व में अचानक हमला कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। तुर्की सेना का नेतृत्व उस समय कौन कर रहा है? अलफ खान। इस बार नुसरत खां और उल्लुग खां के नेतृत्व में जो है वो युद्ध नहीं हो रहा है। अलाउद्दीन खिलजी का सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? अलफ खान। और इस युद्ध में क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करते हुए हम्मीर का सेनापति भीम सिंह इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भीम सिंह। और इस वजह से हम्मीर बहुत नाराज हो जाता है और उसने धर्म सिंह को अंधा करवा दिया और कहा कि ये तुम्हारी लापरवाही की वजह से इस भीम सिंह की मृत्यु हुई है। इसलिए धर्म सिंह को क्या करवा दिया? अंधा करवा दिया। और धर्म सिंह के भाई भोज जो है उसको क्या कर दिया? धर्म सिंह के स्थान पर नियुक्त कर दिया। तो ये है हिंदुवाट घाटी का युद्ध। और इस हिंदुवाट घाटी के युद्ध में आपको ये ध्यान रख लेना है कि सिर्फ अचानक हमला कर देता है, ठीक है ना, और अलफ खान के नेतृत्व में इस बार सेना आती है। और इस युद्ध में भी कुछ ज़्यादा तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना नहीं कर पाती है, परंतु इस युद्ध के अंदर भीम सिंह जो है वो मारे जाते हैं, हम्मीर की सेना नायक। इसको हम बोलेंगे हिंदुवाट घाटी का युद्ध। आगे 1301 में अलाउद्दीन ने स्वयं सैन्य संचालन करते हुए, अब इस बार जो है वो अलफ खान के नेतृत्व में जो है वो सेना नहीं आ रही है, अब आ रही है सीधे अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आ रहे हैं। 1301 के अंदर ध्यान रहे, 1301 के अंदर स्वयं सैन्य संचालन करते हुए रणथंभौर का घेरा डाला। और अमीर खुसरो जो है वो अपनी रचना खजाइन उल फतूह में रणथंभौर अभियान का वर्णन किया है। खुसरो के अनुसार इस अभियान में पौशेब, मरगव और अरुंदा नामक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया था। खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह के अंदर ये लिखा है कि जो तुर्की सेना थी उसके द्वारा पाशेब, मरगब और अरुंदा जैसे हथियारों का, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया था। लगभग 1 वर्ष का घेरा डाले हुए जो है वो रणथंभौर का घेरा डाले हुए तुर्की सेना जो है बैठी रही और कुछ खास सफलता नहीं मिली। कुछ खास सफलता न मिलने पर अलाउद्दीन ने अब छल का सहारा लेना शुरू कर दिया और उसने सबसे पहले हम्मीर के जो सेनापति थे, इस बार रणमल और रतिपाल,
उनको किला प्रदान करने का लालच दे दिया, रणमल और रतिपाल को, और अपनी तरफ मिला लिया सैनिकों के माध्यम से। और फिर क्या किया, इन सैनिकों के माध्यम से किले में मौजूद जो जलकुंड थे उन जलकुंडों के अंदर रक्त और गाय का रक्त और मांस फेंकवा दिया। जलकुंडों के अंदर गाय का रक्त और मांस फेंकवा दिया। और इस विश्वासघात के कारण रणथंबोर दुर्ग पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, तुर्कों का अधिकार हो जाता है। ठीक है, रणमल रतिपाल के विश्वासघात के कारण और जलकुंडों में जो है गाय और रक्त का मांस फेंकवा दिया था। और लगभग 1 साल तक जब ये तुर्की सेना रणथंबोर का घेरा डाले हुए बैठी हुई थी तो रणथंबोर दुर्ग के अंदर जो है बिल्कुल खाने पीने की जो रसद सामग्री होती है बिल्कुल कम पड़ गई थी। ठीक है, और इसका परिणाम देख और इसकी वजह से क्या हुआ, हम्मीर ने किले के दरवाजे खुलवा दिए और युद्ध हुआ दोनों के बीच में, अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर की सेना के बीच में। और इस युद्ध के अंदर हम्मीर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। हम्मीर की रानी रंगी देवी ने या रंग देवी ने रणथंबोर के दुर्ग में स्थित पद्मला तालाब का निर्माण किसने करवाया? पद्मला तालाब का निर्माण जो है हम्मीर ने ही करवाया था रणथंबोर दुर्ग में। और इस पद्मला तालाब में क्या कर दिया, जल जौहर कर दिया, जल में समाधि ले ली रंगी देवी के द्वारा। यह राजस्थान का पहला और एकमात्र जल जौहर माना जाता है। और इस युद्ध में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अमीर खुसरो इस अभियान के साथ में था और उसने कौन सी पुस्तक लिखी है? खजाइनुल फतू या तारीख ए अलाई। खजाइनुल फतू को ही क्या बोला जाता है? तारीख ए अलाई कहा जाता है। ठीक है, तो उसने इस युद्ध का वर्णन किया है और ये 1301 में हुआ था, ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। इस युद्ध में हालांकि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेना नायक नुसरत खां मारा जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको हमेशा याद रखना है, 11 जुलाई 1301 में, 11 जुलाई 1301 कन्फर्म डेट है ये, 11 जुलाई 1301 को रणथंबोर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है, 11 जुलाई 1301 को। और अलाउद्दीन खिलजी इस रणथंबोर दुर्ग का प्रशासक किसको नियुक्त कर देता है? उलूग खां को नियुक्त कर देता है, ये ध्यान कर लेना है। हम्मीर देव साहसी, दृढ़ निश्चयी, शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। अमीर खुसरो व जियाउद्दीन बर्नी ने भी हम्मीर के इन साहस वाले गुणों की प्रशंसा की है। अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी, चूँकि ये मुस्लिम जो है ठीक है ना, साहित्यकार है, इसके बावजूद भी उन्होंने हम्मीर के साहस की प्रशंसा की है, अमीर खुसरो ने भी। दुर्ग पर अधिकार होने के बाद अलाउद्दीन ने दुर्ग में स्थित कई मंदिर और महल ध्वस्त करवा दिए। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ही दुर्ग पर कब्जा हो गया अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, रणथंबोर में स्थित जो मंदिर थे, महल थे, उनको ध्वस्त करवाना, तोड़वाना शुरू कर दिया। और ये मंदिर तोड़वाने लग गया। इस हेतु अमीर खुसरो ने एक बात कही थी। अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। आज कुफ्र मतलब होता है जो अपनी बात पर अड़ा रहे, जिद्दी हो, हठी हो। ठीक है ना। और जैसा कि हम जानते हैं हम्मीर देव जो था वो बहुत ही हठी योद्धा था। ठीक है ना, वो अपनी हठ के लिए प्रसिद्ध था। तो इसलिए अमीर खुसरो ने जो बात कही है कि अमीर खुसरो ने कहा आज कुफ्र का गढ़ जो है वो इस्लाम का घर हो गया है। अमीर खुसरो ने ये बात कही है। कब कही है? जब अलाउद्दीन खिलजी ने उसके ऊपर मतलब अपना आधिपत्य जमा लिया रणथंबोर के ऊपर और ये मंदिर है और महल तोड़वाना शुरू कर दिया, तब उन्होंने कहा था। अलाउद्दीन ने मोहम्मद शाह कहबरू और हम्मीर के सेना नायक रतिपाल और रणमल को मौत के घाट उतार दिया। मोहम्मद शाह कहबरू और हम्मीर के जो विश्वासघाती रणमल और रतिपाल थे उनको मौत के घाट उतार दिया।
और यह कहते हुए मौत के घाट उतार दिया कि तुम अपने स्वामी के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे, तुम अपने स्वामी के वफादार नहीं हुए तो मेरी वफादारी क्या करोगे। आगे बढ़ते हैं। हम्मीर के कार्यकाल में अनेक ग्रंथों की रचना हुई या हम्मीर से जुड़े हुए कई ग्रंथों जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको ध्यान रखना है आपको। एक नयन चंद्र सूरी के जैन मुनि के द्वारा लिखे हुए दो काव्य है, हम्मीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र। हम्मीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र, इसमें हम्मीर का उल्लेख है। फिर हम्मीर रासो किसने लिखा है, जोधराज ने लिखा है। हम्मीर हठ किसने लिखा है, चंद्रशेखर ने लिखा है। और हम्मीर रायण किसने लिखा है, कवि व्यास बाढ़ऊ ने लिखा है। ठीक है ना, कवि व्यास बाढ़ऊ नाम के विद्वान ने लिखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है। हम्मीर रायण किसने लिखा, हम्मीर हठ ने किसने लिखा, और हम्मीर रासो किसने लिखा, और हम्मीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र किसने लिखे, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। इन ग्रंथों में हम्मीर की वीरता और कर्तव्य परायणता की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जियाउद्दीन बरनी द्वारा रचित ग्रंथ में भी रणथंबोर और तत्कालीन परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। हम्मीर ने एक जो महत्वपूर्ण कार्य किया था अपने पिता की स्मृति में, पिता की स्मृति में 32 वर्षों की शासन, अपने पिता के 32, इसके पिता ने लंबे समय तक 32 वर्षों तक शासन किया, उसके उपलक्ष्य में रणथंबोर में एक 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। इसके अलावा अपनी पुत्री पद्मला के नाम पर हम्मीर ने पद्मला के नाम पर एक पद्मला तालाब का निर्माण करवाया, और इसके अलावा उसने पद्मला तालाब का च्यवन प्रकाशन प्रस्तुति का भी निर्माण करवाया। मित्रों, यहाँ पर मैं करेक्शन आपसे माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे करेक्शन है, केवल पद्मला तालाब याद रखना है। ठीक है ना, केवल पद्मला तालाब का निर्माण, अपनी पुत्री पद्मला की स्मृति में पद्मला तालाब का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। हम्मीर ने कौटिल्य यज्ञ जो कि अश्वमेध जैसा होता है उसका भी आयोजन करवाया था, और उसका पुरोहित विश्वरूप था। ठीक है, हम्मीर की खुद की पुस्तक का नाम क्या है, श्रृंगारहार। हम्मीर खुद विद्वानों का आश्रयदाता भी था, और उसके दरबारी विद्वान कौन थे, एक तो राघव देव जो कि हम्मीर का गुरु भी था। राघव देव जो था वो हम्मीर के दरबारी भी कवि भी थे और हम्मीर के गुरु भी थे, और दूसरे बीजादित्य इनके दरबार के अंदर राजकवि हुआ करते थे। हम्मीर के बारे में जो उसके हट के बारे में जो किंवदंती या जो कथन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि सिंह गमन सत्य वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हम्मीर अपने शरणागत की रक्षा हेतु अपने प्राणों तक का भी न्यौछावर कर दिया। अपने शरणागत जो है वो आ गए थे उसके, ठीक है ना, तो उनके लिए उसने प्राणों का भी न्यौछावर करना कबूल किया, लेकिन उनको जो है उनकी जीत मतलब अपने जीते जी उनकी रक्षा की, ये उसका मतलब नीति थी। इसके अलावा कहा जाता है कि हम्मीर ने अपने जीवन काल के अंदर कुल 17 युद्ध लड़े, उसमें से उसने 16 में विजय प्राप्त की। ठीक है, और जिस युद्ध के अंदर वो हारा उसी युद्ध के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी वाला युद्ध है उसके अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा देवल देरो आत्मोत्सर्ग यह घटना भी रणथंबोर से जुड़ी हुई है। तो इसी के साथ में दिल्ली सल्तनत के रणथंबोर के साथ में जो संबंध थे वो हमारे पूरे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।